नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। प्रेमानंद जी महाराज से एक भक्त ने पूछा, नाम जप करते समय मन में गंदे विचार आए तो क्या करें? तो प्रेमानंद जी महाराज ने उत्तर दिया, नाम जप करते समय गलत विचार और पूर्व की गलतियां इसलिए सामने आती हैं क्योंकि वे डिलीट हो रही हैं, यानी कि नष्ट हो रही हैं। इन पर आसक्त ना हो और दोबारा उन गलत कार्यों को करना शुरू ना करें। ये सभी गलत चीज़ें आपके अंदर से निकल रही हैं। जैसे आपको अपने आसपास गंदगी नज़र नहीं आती, लेकिन जब आप झाड़ू या पोछा लगाते हैं तो वह गंदगी साफ होते हुए दिखाई देती है। ठीक इसी प्रकार अभी हमारे अंदर बहुत सारा कचरा, काम, क्रोध आदि जमा हुआ है क्योंकि हम भजन नहीं कर रहे हैं। ये कचरा हर समय गंदी बातों का चिंतन, पैसे का लालच, पद की इच्छा, पैसे का लालच, पद की इच्छा, राग, द्वेष के रूप में हमारे भीतर जमा होता जाता है। जब हम नाम जप करते हैं तो ये गंदगी बाहर निकलने लगती है। इसका कारण ये है कि मन के निर्मल हुए बिना प्रभु की प्राप्ति संभव नहीं है। नाम जप करते समय गलत विचार और पूर्व की गलतियाँ इसलिए सामने आती हैं क्योंकि वे आपके मन से समाप्त हो रही हैं। जैसे सफाई के दौरान घर की छुपी हुई गंदगी बाहर दिखाई देने लगती है, वैसे ही नाम जप करते समय मन का जमा हुआ कचरा प्रकट होता है। इन पर ध्यान ना दें और ना ही इन विचारों में उलझें। इन्हें केवल आने और जाने दें। आप बस राधा राधा का जप करते रहें। नाम जप मन को साफ करने का साधन है। जब आप भजन करना शुरू करेंगे तो मन में छिपी हुई जितनी भी बातें हैं, अच्छी और बुरी, सब बाहर आने लगेंगी। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि केवल गंदी बातें ही आएं। यदि मन में कोई अच्छी बातें भरी हैं तो वे भी प्रकट होंगी। अच्छी बातों को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन जो बुरी बातें या धर्म विरुद्ध विचार हो, उनसे ना तो राग करें ना द्वेष, ना उन्हें बुरा माने ना अच्छा। ऐसा करने पर वे स्वतः ही मन से निकल जाएंगी। यदि आप बुरे विचारों पर प्रतिक्रिया देंगे या उन्हें उनका बुरा मानेंगे तो वे विचार मन में अटक जाएंगे। इसे ऐसे समझे जैसे कोई जा रहा हो और आप उसे द्वेष पूर्वक छेड़ दें तो वह रुककर झगड़ा शुरू कर देगा, लेकिन यदि प्रेम पूर्वक छेड़ें तो वह रुक सकता है। इसी प्रकार जो वृत्ति या विचार आए उनसे ना राग करें ना द्वेष, उन्हें आने और जाने दें। आप बस राधा राधा का जप करते रहें। ये विचार धीरे धीरे निकल जाएंगे और आपका मन शुद्ध होता जाएगा। विचार मन में इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि हम उन्हें अपने मन पर शासन करने की अनुमति दे देते हैं। वास्तव में उनकी कोई सत्ता नहीं होती, लेकिन जब हम राग, द्वेष, घृणा के साथ उनका चिंतन करते हैं तो स्वयं उन्हें हम एक सत्ता प्रदान कर देते हैं। राग का अर्थ है किसी सुखद अनुभव में डूब जाना और उसे बार बार भोगने की इच्छा करना। मन बहुत चतुर है, ये किसी को आसानी से मुक्त नहीं होने देता। जब आप भजन या नाम जप में बैठते हैं तो ये आपको भूतकाल की सुखद या दुखद घटनाएं याद दिलाता है। ये आपको उन क्षणों में वापस खींचकर सुख भोगने या उसी अनुभव को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। यदि कोई व्यक्ति विषयासक्त विषयी पुरुष है तो वह इन विचारों में फिसलकर फिर से वही गलतियां करने लगता है। दूसरी ओर कोई साधक इन बुरे विचारों को देखकर चिंतित हो सकता है और सोच सकता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ये दोनों प्रतिक्रियाएं गलत हैं। अपने मन में उत्पन्न विचारों को केवल दर्शक बने रहें, ना तो इन विचारों में आसक्त हो ना ही उनसे घृणा करें। विचारों को आने और जाने दें। अगर आप सत्संग नहीं सुनते तो हो सकता है कि आप भजन या नाम जप करना छोड़ दें, क्योंकि आपको ये लगने लगे कि भजन ना करने पर मन शांत रहता है। लेकिन जैसे ही आप भजन शुरू करते हैं, गंदे और विचलित करने वाले विचार मन में आने लगते हैं। ये भ्रम है। मन आपको गुमराह करने के लिए नए नए प्रयास करेगा। भाई आपको भगवान और महापुरुषों के बारे में गंदे विचार देगा। ये उनके प्रति आत्मविश्वास पैदा करने की अति विश्वास पैदा करने की कोशिश करेगा। इन विचारों को गंभीरता से ना लें। इन्हें पागल मन का प्रपंच समझे जो आपकी प्रगति रोकने के लिए व्याकुल हो रहा है। मान ले कि जैसे एक पागल व्यक्ति को बंधन में डाला जाए तो वह क्या होगा, उग्र हो जाएगा। वैसे ही आपका मन, जिसे अब तक स्वतंत्रता का आभास था, नियंत्रण में आने से बचने के लिए वह उथल पुथल मचाएगा। मन की हर बात को तुरंत ना माने। विचार करें कि जो सलाह या प्रेरणा मिल रही है वह शास्त्र और गुरु की दृष्टि से सही है या नहीं।
यदि कोई विचार गलत दिशा में ले जाने वाला है तो उसे अस्वीकार करें। बार बार इनकार करने से मन की पकड़ ढीली हो जाएगी। ये जो विचार आपके मन में आ रहे हैं, उन्हें लेकर परेशान ना हो। ये केवल निकल रहे हैं, जैसे कांटा निकलने में भी कष्ट होता है ना। जब कांटा चुभा था तब उसने कष्ट दिया, और जब उसे निकाला जा रहा है तब भी वही कष्ट दे रहा है। इसी प्रकार जब आपने विषयों का सेवन किया तो आपको भ्रम हुआ कि इससे सुख मिलेगा, लेकिन इस संसार में वास्तविक सुख कैसे मिल सकता है। भगवान ने संसार को दुखालयम मतलब दुखों का घर और अस्थायी कहा है। यहाँ हर वस्तु का परिणाम अंततः दुखद ही होगा। ईमानदारी से देखें तो हर भोग के बाद फिर उसे भोगने की इच्छा जागृत होती है, और फिर वही चाहत। भोगने की इच्छा कभी समाप्त नहीं होती। समस्या का समाधान तब होगा जब हमारी चाहत पूर्ण होगी। ये पूर्णता केवल भगवान से संभव है, प्रकृति से नहीं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं और परमात्मा के अंश की तृप्ति केवल परमात्मा से ही हो सकती है, प्रकृति से नहीं। आपके अंदर जो बुरे विचार या आकर्षण उत्पन्न करने वाले भाव आ रहे हैं, उनका त्याग करना ही भगवत मार्ग में आगे बढ़ने का उपाय है। त्याग शांति अनंतरम। त्याग से शांति मिलती है जो स्थायी और अनंत होती है। जैसे जैसे त्याग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे शांति भी बढ़ती जाएगी। नाम जप करते रहें। ये विचार और प्रेरणाएं जो आपको परेशान कर रही हैं, दरअसल आपके भीतर से डिलीट हो रही हैं। आनंदित रहिए, खुश रहिए और दुखी ना हो कि गंदी बातें क्यों आ रही हैं। ये तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। आपको प्रेमानंद जी महाराज का ये उत्तर कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारी चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।